नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स गेट हब में। तो मैं आज आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डायोड का यूज़ बताने जा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो डायोड का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मेनली क्लिपर और क्लैम्पर सर्किट और रेक्टिफायर सर्किट में होता है। तो रेक्टिफायर सर्किट के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें देखेंगे कि ये एक तरह से AC वेवफॉर्म है। ये AC वेवफॉर्म है और यहाँ पे हमें DC मिल रही है। यहाँ पे हमें DC मिल रही है। ये डायोड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। डायोड का क्या है, सर्किट डायग्राम है। डायोड का सर्किट डायग्राम, इसी तरह के डायोड है 4 तरह के। ये डायोड हमने यूज़ किए। ये डायोड, ये एक तरह का रेक्टिफिकेशन ब्रिज है। ये ब्रिज है जो रेक्टिफाई करता है और DC में कन्वर्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है? और रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है that made of one or more than one diodes made of one more than one diodes that convert alternating current AC into direct current DC। अल्टरनेटिंग करंट AC को डायरेक्ट करंट DC में कन्वर्ट करता है। ये देख सकते हैं AC इनपुट दिया है और हमें DC आउटपुट मिल रहा है। तो ये प्योर DC नहीं होता, इसमें भी रिपल्स होती है। तो इसको हम कैपेसिटर के थ्रू रिमूव कर देते हैं। तो इसलिए एक्चुअली हार्मोनिक्स होती है इसमें भी, लेकिन ये AC इनपुट हमें DC एक तरह से, ये मेथड है, रेक्टिफिकेशन मेथड है और इसमें डायोड का यूज़ किया जाता है। डायोड के थ्रू हम ये रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर देखेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर एंड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो आज मैं आपको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बताऊंगा। हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे ये देख सकते हैं इनपुट AC इनपुट वेवफॉर्म है AC, और ये रिजल्टेंट आउटपुट देख सकते हैं आप। पल्सेटिंग, ये पल्सेटिंग है, ये पल्सेटिंग है और ये स्मूथ लाने के लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, इसलिए ये एक तरह से स्मूथ ही है। ओके, इसके बाद में शुरू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? ओके, हाफ वेव क्या करता है? इट ओनली कन्वर्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC वेव इनटू DC। पॉजिटिव हाफ साइकिल को, सिर्फ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही DC में कन्वर्ट करता है। मतलब हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी मिलेगी, लेकिन वो डिफरेंट ड्यूरेशन के बाद में। ओके, इन दिस सर्किट, ओके, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड T इज इन फॉरवर्ड बायस, ओके, बाय विच current flows through the resistance and input voltage is equal to the output voltage। इसमें देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ओके, पॉजिटिव, इसी कारण डायोड जो है वो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बायस में होने से यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, जिसके कारण हमें आउटपुट में भी पॉजिटिव वेवफॉर्म मिलेगी। आउटपुट में पॉजिटिव वेवफॉर्म मिलेगी। इसके बाद में नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड इज इन रिवर्स बायस। नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो डायोड जो है डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा and it act as an open circuit, so no current flows through the output resistance। आउटपुट रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। देखेंगे यहाँ पे ओपन सर्किट ही आएगा। आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0, ये 0 आउटपुट वोल्टेज आ रहा है। सो इन आउटपुट यू कैन सी ओनली पॉजिटिव वेवफॉर्म इज प्रेजेंट। तो आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव वेवफॉर्म ही प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव वेवफॉर्म प्रेजेंट है। इट इज़ नॉट एफिशिएंट बिकॉज इट हैज़ अ वेरी लो एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफिकेशन इसकी सिर्फ 40.2 होती है, सिर्फ 40.6 होती है, 40.6 होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही ये रेक्टिफाई कर रहा है और नेगेटिव साइकिल को कट कर रहा है, नेगेटिव साइकिल को एक तरह से क्लिप कर रहा है, इसलिए इसमें रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी नहीं होती ज़्यादा। तो नेक्स्ट देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? अब फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो होता है कन्वर्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। ओके, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही हाफ साइकिल को पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसे फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। इट प्रोवाइड डबल आउटपुट वोल्टेज एज कम्पेयर टू हाफ वेव। हाफ वेव में सिर्फ पॉजिटिव ही जो है AC DC में कन्वर्ट हो रही थी, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही DC में कन्वर्ट होने के कारण ये एकदम से डबल आउटपुट देता है, डबल आउटपुट वोल्टेज देता है। ओके, टाइप्स ऑफ
फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर एंड सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखते हैं ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ओके, ब्रिज टाइप सर्किट। ओके, सो ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। ब्रिज सर्किट यूजेस 4 रेक्टिफाइंग डायोड्स। ये देख सकते हैं फोर डायोड्स यूज किए हैं हमने, D1, D2, D3 एंड D4। ओके, 4 डायोड कनेक्टेड इन क्लोज लूप, एक तरह से क्लोज लूप में हमने कनेक्ट किए टू प्रोड्यूस डिजायर आउटपुट। हमें डिजायर आउटपुट चाहिए, इसलिए इसे एक तरह से ब्रिज में क्लोज्ड लूप में हमने इसे अरेंज किया है, क्लोज लूप में लगाया, कनेक्टेड इन क्लोज लूप। ओके, इसी कारण हमें इसे ब्रिज बोलते हैं, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा सर्किट डायग्राम है। ओके, देखते हैं इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 और D2 जो है इज इन फॉरवर्ड बायस। तो डायोड D1 और D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में हो गए। D1 और D2 फॉरवर्ड बायस, और D3 और D4 जो है D3 और D4 जो है वो रिवर्स बायस में हो गए। बाय विच करंट फ्लोज थ्रू द D1 एंड D2, जिससे कि करंट जो है वो करंट ऐसे फ्लो होगा D1 और D2 से। D1 और यहाँ से एक जाएगा इस तरह से, D1 और D2 से फ्लो होगा करंट, D1 और D2 से फ्लो होगा, तो ये इस डायरेक्शन से जाएगा। D1 और D2 से करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे लोड के अक्रॉस हमें एक पॉजिटिव साइकिल मिलेगी। इस तरह से करंट यहाँ से जाएगा। ओके, तो इस डायरेक्शन से करंट जाएगा यहाँ से, तो आउटपुट हमें मिलेगा एज अ पॉजिटिव साइकिल हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं पॉजिटिव साइकिल में हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है डायोड D3 एंड D4 जो है फॉरवर्ड बायस में रहेंगे। डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D3 और D4 जो है ये फॉरवर्ड बायस में रहेंगे, और बाकी D1 और D2 जो है वो रिवर्स बायस में। ये D1 रिवर्स बायस में, D2 भी रिवर्स बायस में हो जाएगा। ओके, जिसके कारण बाय विच करंट फ्लोज थ्रू द लोड, जिसके कारण यहाँ से लोड से करंट फ्लो होगा, और डायोड D4 और D3 से भी करंट फ्लो होगा। तो डायोड D4 और D3 से करंट किस तरह से फ्लो होगा, वो इस तरह से कुछ फ्लो होगा। ये यहाँ से करंट ऐसे जाएगा। ओके, यहाँ से करंट D3 से ऐसे होके इस डायरेक्शन से इधर जाएगा। तो इसी तरह ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे कि इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो है इसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में एक तरह से वोल्टेज आएगा, जिसको पॉजिटिव वोल्टेज बोलेंगे। और ये पॉजिटिव वोल्टेज देख सकते हैं आप, नेगेटिव में भी पॉजिटिव वोल्टेज लोड की तरफ आ रहा है, इसलिए हम इसे सेम डायरेक्शन। ओके, करंट फ्लोज थ्रू द लोड इन सेम डायरेक्शन एट इट फ्लोज इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल में जिस तरह से फ्लो हुआ था उसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में भी होगा। इसलिए इसे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ही कन्वर्ट हुए हैं, दोनों का रेक्टिफिकेशन हुआ है, और ये एक तरह से एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें दोनों की दोनों साइकिल रेक्टिफाई हो गई है, तो इसलिए इसे ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और सेंटर टैप फुल वेव ट्रांसफार्मर जो होता है इज अ डुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर दैट हैज 2 इनपुट टर्मिनल एंड 3 आउटपुट टर्मिनल। एक तरह से सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है, जिसके इनपुट में दो इनपुट होते हैं और 3 आउटपुट होते हैं। तीन आउटपुट होते हैं जिसमें 3 आउटपुट होते हैं। ओके, टर्मिनल विच इज इन सेंटर, जो सेंटर में टर्मिनल होता है वो ग्राउंड की तरह एक्ट होता है, वो ग्राउंड की तरह होता है। जो सेंटर कॉइल के सेंटर में लगा हुआ होता है वो ग्राउंड की तरह बिहेव करता है। ओके, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D इज इन फॉरवर्ड बायस एंड डायोड D2 इज इन रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इट एक्ट एज अ प्लस, ये माइनस, और ये प्लस और ये माइनस।
तो इसी कारण डायोड T1 जो है, डायोड T1 ऑन हो जाएगा, डायोड T1 जो है वो ऑन हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन इस तरह से फ्लो होगी। करंट इस तरह से फ्लो होगा तो हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। इसी तरह बाय विच करंट फ्लोज थ्रू द डायोड D1, ओके, एंड आउटपुट voltage across resistance are come as a, okay, then after में देखते हैं by which current flows through the diode D1 and output voltage across resistance R comes as a positive half cycle, as a positive half cycle आती है, okay, as a positive half cycle आती है। इसके बाद में देखेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल का। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, इसी के नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड T2 जो है इज इन फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड T2 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड डायोड T1 इज इन रिवर्स बायस। डायोड T2 इज इन फॉरवर्ड बायस और डायोड T1 इज इन रिवर्स बायस। तो नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जिससे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो देखेंगे कि डायोड T2 जो है T2 फॉरवर्ड बायस में जाएगा और ये जो है ये वाला ओपन सर्किट हो जाएगा। इसी कारण इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में हुआ था और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी उसी डायरेक्शन में हुआ था, इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली थी आउटपुट में और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में मिली है। इसलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है एक तरह से, ओके, एक तरह से क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर है। फुल वेव रेक्टिफायर है क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हाफ साइकिल को क्या कर रहा है, रेक्टिफाई कर रहा है और एक इफिशियंटली रेक्टिफिकेशन की तरह वर्क कर रहा है। ओके, देन आफ्टर देखते हैं वेयर इनपुट वेवफॉर्म इज अ साइनसोइडल एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज। आप देखेंगे कि इनपुट वेवफॉर्म जो है एक तरह से साइनसोइडल है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल है और आउटपुट कंसिस्ट ओनली पॉजिटिव है। तो आउटपुट में क्या है, आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। इसमें देखेंगे सेंटर टैप्ड है, सेंटर टैप्ड है और इसमें दोनों ही वेवफॉर्म सेम है, लेकिन एक तरह से सर्किट डायग्राम डिफरेंस होने के कारण दोनों की इफिशियंसी सेम ही होती है, दोनों की इफिशियंसी सेम होती है, सेंटर टैप्ड और फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, देन आफ्टर देखते हैं एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के क्या एडवांटेज है, इट हैज़ अ वेरी लेस रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर मतलब होता है जो साइनोसॉइडल और इसके रिपल्स जो होते हैं, साइन के जो हार्मोनिक्स होते हैं उसे रिपल बोलते हैं। तो रिपल फैक्टर वेरी लो होता है, इसमें रिपल फैक्टर कम होता है एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में बहुत ज़्यादा रिपल फैक्टर होता है। ओके, एंड फुल वेव की 81.2 जो होती है, 81.2 इसकी एफिशिएंसी होती है, 80.2 इसकी एफिशिएंसी होती है। द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज हायर देन फॉर हाफ वेव। जो एवरेज इसका आउटपुट वोल्टेज होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर से बहुत ज़्यादा होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर से ज़्यादा होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर से इसका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है। इसमें रिपल मेन फैक्टर है कि रिपल फैक्टर हाफ वेव में ज़्यादा होता है और फुल वेव में कम होता है। सो डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी होती है कि सर्किट में जो है बहुत ज़्यादा डायोड्स का यूज़ होता है। जैसे ब्रिज सर्किट देखेंगे, ब्रिज सर्किट में बहुत ज़्यादा 4 डायोड्स का यूज़ होता है, 4 डायोड का यूज़ होता है, वेरएज हाफ वेव रेक्टिफायर में देखेंगे कि सिर्फ एक ही डायोड का यूज़ होता है। तो ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स भी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स, सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स। देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज सर्किट बनाना इतना आसान नहीं होता, ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, इसके बाद में देखेंगे 4 डायोड की ज़रूरत होती है। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड्स बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है एसी और डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, द सर्किट इज नॉट सुटेबल व्हेन स्मॉल वोल्टेज इज टू बी रेक्टिफाइड। जब सर्किट सुटेबल नहीं होता, जब हमें स्मॉल वोल्टेज रेक्टिफाई करना रहता है, तब हम इस रेक्टिफायर का यूज़ नहीं करते, फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ नहीं करते जब हमें स्मॉल वोल्टेज रेक्टिफाई करना रहता है। तो ये है एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और डिसएडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफायर देखते हैं। रेक्टिफायर आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच वर्क्स ऑन एवरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क्स ऑन डीसी। और हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक तरह से ट्रांसफार्मर के बाजू में, ट्रांसफार्मर के बाद में 4 डायोड होते हैं, जिसे एक तरह से ब्रिज सर्किट बोलते हैं। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए होता है, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो डीसी के ऊपर वर्क करता है, इसलिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं।
एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और डीसी में वो वर्क करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के बाद में एक तरह से ब्रिज सर्किट बना हुआ होता है जो रेक्टिफिकेशन का काम करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर यूज्ड इन मॉस्किटो रिपेलेंट, जो मॉस्किटो रिपेलेंट है, सोल्डरिंग आयरन में भी यूज होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि बहुत कम वोल्टेज जो होता है उसको रेक्टिफाई करना रहता है। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर ऑल्सो यूज्ड इन एएम रेडियो डिटेक्टर एंड सिग्नल पीक डिटेक्टर। सिग्नल पीक डिटेक्टर और एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो जो होता है, इसमें भी एज ए डिटेक्टर यूज करते हैं, डिटेक्टर में यूज करते हैं। रेक्टिफायर मॉड्यूलेशन में यूज होता है, जैसे आप देखेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक होती है, मॉड्यूलेशन टेक्निक, डीमॉड्यूलेशन टेक्निक और वोल्टेज मल्टीप्लायर्स में भी इसका यूज होता है। तो मॉड्यूलेशन में जैसे देखेंगे डिटेक्ट करते समय हमें सिग्नल को पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में लेना पड़ता है, इसलिए तब उस समय हम मॉड्यूलेशन में रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। इसी तरह डीमॉड्यूलेशन में भी करते हैं और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करने के लिए वोल्टेज मल्टीप्लायर में भी इस रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वोल्टेज मल्टीप्लायर में रेक्टिफायर का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा तरीके से। तो ये होती है एप्लीकेशन, मेन है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेक्टिफायर का यूज़ होता ही है। ओके, इसके बाद में देखते हैं, for more information on gate related topics, please subscribe our YouTube channel Electronics Gate Hub and also like and share the video.